किसानों के आंदोलनों को लेकर ऊर्जा मंत्री का विपक्ष और कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष। कहा, किसानों को आगे करके राजनीतिक पार्टियां सेक रही हैं रोटियां, और कहा कि कांग्रेस में नहीं है लोकतंत्र। आपको बता दें कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे थे। यहां पत्रकारों द्वारा किसानों के आंदोलनों को लेकर जब सवाल पूछे गए तो ऊर्जा मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की दुगनी आय करना चाहती है, इसी के लिए यह कृषि बिल लागू किया गया है और देश का किसान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसानों को आगे करके अपनी रोटियां सेकना चाहती है। इसलिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने देश के किसान भाइयों से ऐसी पार्टियों से दूर रहने की अपील की है। वहीं राहुल गांधी द्वारा इंडिया में लोकतंत्र न होने के सवाल पर भी ऊर्जा मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है और कांग्रेस में एक ही परिवार कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस का पट्टा धार हो रहा है। 153 एकड़ ये पूरा एरिया है, 6.5 किलोमीटर की इसकी पूरी बाउंड्री है। तो ये ब्रजवासियों के लिए एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक तोहफा है। पूर्व में लोगों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, सपा सरकार के लोगों ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका सौंदर्यीकरण किया है और अब इसमें आम जन के लिए इसको खोला गया है। तो लोग आकर यहाँ इस सुंदर उपवन का आनंद ले सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ये ब्रजवासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसका पूरा ब्रजवासी इसका पूरा आकर्षण क्या रहेगा जवाहर भागा प्रमुख रूप से यहाँ पर सैलानी? देखिए, यहाँ की सुंदरता ही यहाँ का आकर्षण है, यहाँ के अच्छे वृक्ष, यहाँ की प्रकृति जो है, प्रकृति प्रेमी यहाँ आए, यहाँ की प्रकृति का आनंद लें। अब यहाँ नवग्रह वाटिका भी हमने बनाई है, सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं, एक ओपन थिएटर भी है, ओपन जिम भी है। तो यहाँ सबके लिए है, नौजवान जिम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ आसन कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार के लिए भी स्थान है यहाँ। तो सबके लिए है, बच्चों के लिए भी यहाँ हम लोग झूले वगैरह लगवा रहे हैं, तो लगे हुए हैं, तो सबके लिए यहाँ व्यवस्था है। बच्चों के लिए झूले हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए यहाँ नवग्रह वाटिका है, आप आराम से आसन कर सकते हैं। नौजवानों के लिए यहाँ जिम है, तो आप प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ प्रकृति है। युवाओं में वृंदावन के मिनी कुंभ को लेकर निरीक्षण किया गया नहीं, बहुत तेज गति से हम लोग पूज्य संतों की जो मंशा है उसके अनुरूप वहाँ जितना जल्दी हो सकता है काम हम पूरा कर रहे हैं। जैसे कि दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ और इको फ्रेंडली कुंभ भी इस बार रहेगा। तो कुंभ की तैयारी हमारे मेला अधिकारी लगातार उसका निरीक्षण वहाँ कर रहे हैं। मैं भी शनिवार इतवार को जब मौका मिलता है तो मैं भी वहाँ निरीक्षण के लिए आता हूँ। आज भी मैंने निरीक्षण किया और जल मार्ग से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है। आने वाले समय में वो भी बहुत अच्छा स्थान हम ब्रजवासियों के लिए देने वाले हैं। किसान आंदोलन को 32 दिन हो गए हैं, कैसे खत्म होगा ये आंदोलन? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। देश का किसान नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी किसान की खुशहाली चाहते हैं। आर्थिक रूप से स्वावलंबी किसान बने, इसकी चिंता मोदी जी पहले दिन से कर रहे हैं और इसीलिए किसानों की इनकम कैसे बढ़े उसके लिए ये प्रावधान किए गए हैं। ये जो कानून है ये किसानों के पक्ष के लिए है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, विशेष तौर से कांग्रेस है, टीएमसी है, अन्य राजनीतिक दल हैं, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी में है। लेकिन हम किसान भाइयों से अपील करते हैं कि सरकार आपसे बातचीत कर रही है और ये जो खिसियाने राजनीतिक दल हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें, क्योंकि वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं किसानों को आगे करके। राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया में लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में एक परिवार ही कांग्रेस है और इसीलिए कांग्रेस का बट्टाधार हो रहा है। जनता ने कांग्रेस को बहुत पहले छोड़ दिया, अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी अपने आप से पूछें कि उनके पार्टी में लोकतंत्र है क्या? अगर है तो फिर एक ही परिवार का अध्यक्ष को रहता है, किसी अन्य कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसको वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का क्यों नहीं बनाया जाता है? क्यों जब सरकार आती है तो पैरेलल प्रधानमंत्री को कंट्रोल करने के लिए उनकी माताजी को अलग से विशेष जिम्मेदारी दी जाती है? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अलोकतांत्रिक कांग्रेस के जो पूरी तरह से फ्लॉप जो अध्यक्ष रहे हैं वो अनर्गल आरोप हम पर न लगाएं, आत्मचिंतन करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। बहुत धन्यवाद।